हेलो दोस्तों। आज हम जो एसएससी जीडी की जो भर्ती हुई थी 2024 में, वो 21 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसके मैथ्स के जो भी क्वेश्चन थे आज हम उनको सॉल्व करेंगे। पहला जो सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है बोर्ड मार्क्स रूल पे। अपन मारवाड़ी भाषा में कर लें। बी मतलब है ब्रैकेट, मतलब कोष्टक। सौ पहली छोटो कोष्टक, फिर बीच वालो, फिर बड़ो वालो। ओ मतलब है ऑफ या का, देखो मतलब है गुणा को निशान पर इन प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अपन ई क्रम में ही सोल्व करना है, ई क्रम में ही अपन सोल्व करना है। डी मतलब है डिवाइड, भाग। एम मतलब है मल्टीप्लाई। ए मतलब है ऐड करना, मतलब प्लस को निशान। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस को निशान। ठीक है, ई क्रम में अपन सोल्व करना है। अगर ई रूल ना आप फॉलो कर आपनो आंसर आ जाए। सौ पहले देखो अपन ब्रैकेट देखा, ब्रैकेट दे रहे, ब्रैकेट ने सोल्व करना आगे अपने 5। एक बार मैं पूरा ही लिख दूं। अब किन सोल्व करना है, भाग ने। ठीक है, ऑफ तो अपन दे को नहीं, तो भाग ये लिख दो। ठीक है, अब किन सोल्व करना है, गुणन। देखो दो दो कट गो, अपने बच को 6 + 5 तो आगो 11। और ये अपनो आंसर हो जाए। अगला सवाल दे रहा है, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना है। देखो इस सवाल ने किया कर सब पहले तो बात कर लें कमर अधिक पर। 20% अपन एक ग्राम परसेंट हटा लें। या तो देखो दो तरीका कर सका, एक अगर 100 है तो दूसरो 120 है, रेशो अठे भी ले सका आप। लेकिन आप यहाँ कौन लिया, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकाला परसेंट में, 100% को भाग दे दिया, परसेंट हटाना है ना अपन। देखो कता का 1/5। अब अगर बात करें अधिक की, जना तो 5 में एक जोड़ दे। बात करें कम की, जना आप एक माइनस कर दे। जोड़ा 6 जैसी और घटाया 4 जैसी। ठीक है, अब देखो एक है रमेश, दूसरा है रमन। रमन के वेतन से, जी के भी साथ में के या काम या से आ जाए, वो हमेशा हर की वैल्यू बतासी। हर की वैल्यू क्या है, 20% की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो 5 हमेशा किन बतासी, जी के साथ में के का या से लागेड़ो सी। और एक जो भी बढ़ानो घटाना अभी के बाद जी दूसरो जो बचको या जी तुलना हो रही है बिन बतासी। तो देखो इन सी के लागेड़ो है रमन के, तो 5 की वैल्यू है रमन की। अब 20% अधिक है ना, तो दूसरों की वैल्यू कितनी है 6। 20% को मतलब एक ज्यादा 6। ठीक है, तो रमन कितना है 5, रमेश को वेतन करता है 6, और आपको वेतन को अनुपात दे रहा है। अब देखो यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, तो देखो रमेश को जो भी वेतन है, ठीक है, रमेश को जो भी वेतन है, ठीक है, बी को कितना 75%, ई की वैल्यू अपन दे रखी है 50। या तो यहाँ निकाल लो या फिर सीधी देखो 75% कितना है, आप क्या करा मेरे को 100%। 100% मतलब वेतन निकाल लिया। देखो 4 3, 3 को भाग दे लिया, 1 1 2 5 0 कितना को 11,250 ने चारों गुणा करना है। तो देखो क्या कर सा, पहली 10,000 ने चारों गुणा करेगा तो आगो 40,000। ठीक है, फिर 1250 ने चारों गुणा करा कतागा 5,000, तो कतागो 45,000। 45,000 आपने कहा यहाँ को रमेश को वेतन, अपन के पूछो रमन को वेतन। देखो 6 की वैल्यू कितनी है 45,000। अपन के पूछे रमन को वेतन, तीनों काट लिया 2 बार और 15 बार। अब देखो 15,000 में 2 भाग देना कता जैसी 7,500 मतलब 7500, और इन गुणा क्यों करना है पांचों। देखो 0 0 5 2 35 और 2 37, तो अपना आंसर आ गया 37,500। अगला सवाल दे रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपए है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। अब आने को क्वेश्चन आप किया कर देखो
एक हुआ क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, फिर हुआ है मार्कअप प्राइस, भाई आप बढ़ा अंकित करा, फिर आप पर छूट देवा, ठीक है, डिस्काउंट देवा, फिर बाद में आप बेच देवा, ठीक है। अब देखो इनके दे रखा अपन सेलिंग प्राइस दे रखी है, कती दे रखी है 1690, छूट कती है, डिस्काउंट है 35%, अगर मैं इन 100 मानू, ठीक है, तो ये पर 35% को डिस्काउंट दे दियो, एक मतलब बेची कितना परसेंट में, 65% में, भाई 3500 मानिए आप मार्केट प्राइस में 35% को डिस्काउंट दे दिए, मतलब 65% में बेची है, ठीक है। तो देखो सेलिंग प्राइस अपन कती दे रखी है 1690, अंकित मूल्य पूछा ना बिना पक तो मान्यो 100%, देखो परसेंट तो परसेंट कट गो, अब देखो 13 20, तो 13 का स्क्वायर मतलब 13 बार काटते 26 और 2 जीरो, तो वस्तु को अंकित मूल्य कत हो 2600 रुपया। अगला सवाल दे रहा है, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो इस सवाल में क्या कर सकते, आप मान लिया कुल वस्तु कितनी है 100, कुल वस्तु आप मान ली 100, 70% ने 20 का लाभ पर, है ना। अब एक वस्तु को मूल्य आप 1 रुपये मान लिया, 20% के लाभ को मतलब वो 10% का तो 7, तो 20% का तो वो 14, 84 रुपया में बेचा, ठीक है। 100 वस्तु मान लेना, मूल्य भी 1 रुपया, एक वस्तु को मान लेना 100 ही रुपया होगा, ठीक है, अठे 84। अगली जो 30% वस्तु, अब 100 वस्तु इनको 30% का तो 30 इको कहीं इनके 10% की हानि पर 10% का तो 3, इको मतलब इनका तम बेचे 27 रुपया। अब देखो आपा कुल कत्ता में लिया 100 रुपया में लिया है ना, और बेची कत्ता 27 ऐड करते हैं 111 रुपया, देखो फायदा कुत्ता को वो 11 को, ठीक है। 100% कैलकुलेट करा तो 11% अपना आंसर होगा, ये भी देखो 11 को फायदा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य का तो 100 रुपया, और 100% गुणा करते हैं परसेंट में चाहे तो 100 कट का कत्ता 11%। अगला सवाल दे रहा है 2.3 3 के ऊपर 12 फिर प्लस 4.3 3 के ऊपर वापस 12 का मान क्या होगा। देखो कोई भी संख्या के ऊपर 12 का मतलब होगा संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पर 1/3 को परसेंट में मान निकाला, ठीक है। तो आपने कहता हुआ 33.33 ओ बार बार रिपीट हुए, तो आप इनके लिख सकते 33.3 और बार भी लिख सकते, ठीक है। तो जो भी संख्या रिपीट हो रही है पर बार को चिन्ह आ जाए। अब देखो 2.3 है, ऐड करना है कहीं 4.3, 3 के ऊपर बार तो देखो पता आगा 6.6666, ठीक है। एक तो वो आंसर हो जैसे आप, या फिर अपन क्या सोल्व कर रहे हैं, जी का भी ऊपर 12 और अन्य संख्या 12 उठाने के लिए आप क्या करा बटा 9 लिखते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या कहीं है, या तो आंसर हो जैसी, या फिर देखो 2 + 3/9, और इम अपन जोड़ना है तो 4 + 3/9। अब देखो एक कहता होगा 6 प्लस अनजोड़ से जब करता है जैसी एलसीएम आपको 9 कहता आगा 6, वापस काट लो कहता आगा 2/3, 6 + 2/3, या फिर ओ जैसे आंसर, या और सोल्व कर लिया जाए, देखो 20/3। अगला सवाल बोर्ड मास रूल पर है, ब्रैकेट पहले छोटे वालों फिर बीच को और फिर बड़े वालों, ऑफ या का, इसको मतलब तो गुणा को निशानी हुआ पर इन प्रायोरिटी दी जाए, भाग गुणा प्लस माइनस, अपन ई क्रम में ही सोल्व करना है, मतलब पहले छोटो ब्रैकेट फिर बीच को ब्रैकेट फिर बड़ो ब्रैकेट फिर ऑफ या का फिर भाग गुणा प्लस और माइनस। देखो अपन के डेढ़ पहले आप कोष्टक सोल्व कर लें, छोटो वाला ही डेढ़ एक सोल्व कर लें, देखो अपन गुणा करे रख ले, ठीक है। अपन पूरा सोल्व कौन करा, तेरे भाग को निशान भाग देना की को 25 को फिर गुणा क्यों करना है 5 है ना,
अब देखो आप क्या करा कि ब्रैकेट ने सोल्व करा कतो आगो एक एक ने 5 गुणा करा कोई फर्क कौन पड़े तेरे प्लस को निशान अटे कटो 800 में 25 को भाग देना है ठीक है 100 ताजा भाग 4 बार जाए तो 800 ना 32 बार चल जैसे ठीक है देखो 2 2 और 5 ने गुणा करा 10 कता का 270 प्लस 32 जोड़ लिया 2 0 3 302 अपना आंसर हो। अगला सवाल दे रहा है पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं आर और पी मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं देखो पहली मिले पी और क्यू अन कता दिन लाग रहे हैं 30 दिन ठीक है फिर कौन कौन है क्यू और आर अन कता दिन लाग रहे हैं 37.5 और फिर आर और पी अन कता दिन लाग रहे हैं 150 तो अपन चाहिए टोटल काम ठीक है टोटल काम के वहां को एलसीएम ले लें अब देखो और अपन दिख रहे हैं 75/2 ठीक है मतलब 75 में बी को भाग जासी ई को डबल कर जाना 75 ठीक है और बी को डबल कितना है 150 ठीक है तो मतलब वो इम भाग जा रहे 150 में ई को भी भाग जा रहे ई को भी भाग जा रहे हैं एलसीएम को मतलब बस हूँ छोटी संख्या जी कमाया तीन को भाग जा देखो मैं मान लिया 150 है एलसीएम ठीक है बी को 150 को भी भाग जासी इन भी 4 बार पूरा पूरा काटते सी इन भी पूरा पूरा काट दे कितनी बार 5 बार और दूसरो तरीका और देख लें अपन तो 30 इनमें लिख लो 37 प्लस 1/2 ठीक है तो कितना हो 75/2 वो कितना 150 अब आपको एलसीएम ले लिया तो इन एक बीच में भिन्न आगे ने तो अन आप एक बार भिन्न के रूप में देख लेते हैं ठीक है तो एलसीएम क्या लेगा ऊपरली संख्या को तो एलसीएम और नीचे लिखो एलसीएम तो ऊपर लिखो एलसीएम लिया तो देखो कौन कौन सी संख्या है 30 है 75 है और 150 है अपन ये ले आना एलसीएम देखो क्यों जा रहे हो 15 जा रहे 15 कॉमन है ना 2 बार 5 बार 10 बार अब देखो की को जासी भाग 5 को जासी अब 2 ठीक है तो कतो आगो 75 और 2 गुणा करे ना कतो आगो 150 ठीक है तो एलसीएम आप सीधो डायरेक्ट ले लेता चाहे यहाँ ले लो कतो 80 150 80 टोटल काम कतो आगो आपने कर 150 ठीक है वो टोटल काम है अब देखो अगर एक ही आप क्षमता निकाला तो देखो 30 दिन हम करें 150 काम ने ना एक दिन में कतो काम करे भाग देला 30 को कता आगा 5 आखिर कार्य क्षमता आ गई 5 ठीक है अब देखो क्यू और आर की निकालना 150 में की को भाग दे 37 की तो 75/2 है ना या 37.5 एक ही बात है ना देखो इन पूरा पूरा 4 बार काट सी आई कार्य क्षमता मिला रही 4 अठे कितना है 150 ही दिन लाग रहे हैं 150 ही काम करवा तो की कार्य क्षमता एक दिन में कितना काम करे एक काम आई कार्य क्षमता है एक अब अगर आप तीन जोड़ा जना देखो पी भी 2 बार आगो क्यू भी 2 बार आगो और आर भी 2 बार आगो ठीक है तो देखो मैंने लिख को और आई कार्य क्षमता कितनी दे रखी है 5 और 4 9 और 1 10 तो P प्लस क्यू प्लस आर की कार्य क्षमता कितनी हो जैसी दोनों तीन भागों में भेजा कितनी आ गई 5 ठीक है अब तीनों मिलकर कता दिनाम करे वही पूछे टोटल काम करता है 150 और तीन कार्य क्षमता कितनी है 5 ठीक है तो आंसर है जैसी 30 दिन अगला सवाल दे रहा है 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए है यदि प्रबंधक की आय भी शामिल की जाए तो औसत आय 19,000 रुपए हो जाती है यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपए है तो के का मान कितना है तो कोई सवाल ना करा 35 जना है बाकी औसत आय है के तो टोटल आय कितनी है जैसी 35 के ठीक है अब भी कमाए मैनेजर की आय भी जोड़ ली
जना मार्क औसत कितना होगा 19,000। अब जना कितना होगा पहले 35 अब जना कितना होगा 36। अब देखो 3 जीरो तो आप सीधा लगा दे अन गुणा कर लिया 54 कितना 5 6 और 5 11 तीनों गुणा कर लिया कितना जैसी 57। देखो 4 8 6 टोटल आए आगे 6,84,000। एमो आपा के करा मैनेजर क्या है निकाल दिया 54,000 तो अपने कन बचका 6,30,000। ठीक है और आ कत्ता जन्म बढ़सी 35 जन्म तो अपन के को मान आजी से भाई पहली औसत कर तो आप मैनेजर की आय वामो निकाल दी वापस। ठीक है तो 6,30,000 भाग देता 35 को। अब देखो क्यों कटा है 7। ठीक है अब 5 को भाग देना थोड़ा सा मुश्किल है ना आपा के करा ऊपर नीचे 2 गुणा कर दिया। अब देखो एक कितना होगा 10 तो एक जीरो कट से सी एक कितना होगा 18 तो के को मान कितना होगा 18,000। अब अगर आप एग्जाम पर्पस को देखा जल्दी कर पाओ देखा तो ये सवाल नहीं किया देखो मैनेजर की आय जुड़ गई फिर बाद में कितनी होगी 19,000। अब औसत सबको कितना है 19,000 रुपये कर्मचारी। ठीक है और मैनेजर दोनों ही मिला कितनी होगी 19,000 तो बचेड़ की आय किन मिली है भाई अब होगी ना औसत बडेड़ तो औसत डेढ़ है ना। ठीक है तो मैनेजर की आय कितनी है 54,000 एम आपा के 19,000 माइनस कर लिया तो देखो कितना आया 20 माइनस कर लेना कितना आएगा 34,000 और एक ज्यादा कर लिया बिन वापस जोड़ दिया कितना आएगा 35,000। देखो मतलब 35,000 रुपए ने मैं किम बटे कर्मचारी टोटल कर्मचारी कितना है 35 देखो कितना आएगा 1000। देखो मतलब 1000 रुपया कर्मचारी देने के बाद औसत आय कितनी होगी 19,000। देखो मतलब पहली कितनी ही 18,000 18,000 में 1,000 वो सब ने 1,000 भी दे दी जना 1000 औसत ने कितना होगा 19,000। अगला सवाल दे रहा है 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो नए शिक्षक की आयु कितनी है। देखो पहले अपन बेसिक को करा शिक्षक का टाइम देखो औसत क्या है योग बटा संख्या। अब अपन कहीं कहीं दे रहे औसत और संख्या दोनों दे रहे तो अपन योग निकाला योग क्या निकल सी संख्या गुणा औसत तो देखो संख्या कितनी है 22 औसत कितना है 64 आ पहले की है। ठीक है फिर एक नए शिक्षक आ औसत के औसत में एक की वृद्धि होगी। अब देखो जना कितना होगा 23 एक की वृद्धि होगी मतलब पहले कितना हो 64 अब कितना होगा 65। ठीक है तो अगर आप इमू पहले आने घटा दे जना आपनो आंसर है जैसी घटार देख लिया देखो 23 ने गुणा कर लिया 65 1495 18 गुणा क्या कर से इन क्या करा 11 गुणा 2 लिख लें इन करना कितना होगा 128 इन गुणा करना है 11 तो देखो 8 कितना होगा 10 10 को 0 अक्की 1 3 3 है 1 4 और 1 कितना होगा 1408। ठीक है माइनस करना है तो देखो मतलब कितना होगा 87 अपना आंसर आ गया। देखो एक शॉर्ट ट्रिक देख ले एग्जाम पर्पस में पहली हो 64 वर्ष आपको औसत है ना। अब भी आप माना कि वो 64 वर्ष ही ले रहे है ना अगर वो 64 वर्ष ही ले रहा है तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन औसत एक बढ़ गो कितना जना को 23 जना को बढ़ गो ने। ठीक है इसको मतलब 23 जना कितनी थी एक बढ़े है ना तो 23 जना एक एक औसत इन नयोड़ा टीचर के कारण मिले तो देखो कतो मिल गो 23 अगर आप 64 में 23 ने जोड़ देवा तो कितना जैसी 87 वर्ष वही आपनो आंसर है। अगला सवाल दे रहा है किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखो धनराशि आप अभी कितनी माना 100 माना।
ठीक है। लेकिन अठे देखो के देड़ो है उस धनराशि का मैं बतायो जिके भी साथ में का या से लागेड़ो है वह निचली वैल्यू भी क्यों जाए तो देखो का की का लागेड़ो है धनराशि का तो 5 अगर धनराशि है ठीक है तो वो कई चीज तुलना क्या हो रही है साधारण ब्याज को तो है दो वो कई चीज है मूलधन वो है ब्याज। अब अगर परसेंट में आप देखा ठीक है तो आप सीधो भी निकाल इसका 2/5 की वैल्यू है 40% की ठीक है 40% ब्याज मिल रहा है और कितनी साल में 20 साल में तो देखो अठारह सीधो आगो को तो 2% ठीक है एक तरीको तो ओ हो दूसरो तरीको देख लिया दूसरो तरीको साधारण ब्याज आप क्या निकला साधारण ब्याज वो है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा तो अब देखो ब्याज अपन बेरो कतो है 2 मूलधन कतो है 5 दर अपन पूछिए समय अपन 1.5 है बट्टा 100 देखो 0 0 5 घटको x% दर कितनी परसेंट आ गई x% की वैल्यू कितनी आ गई 2 तो 2% ये आपनो अगला सवाल दे रहा है 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान कितना है। अब इनके क्वेश्चन देखो 512 जब भी दो संख्या बीच में के को निशान है या का है या ऑफ है यहाँ को मतलब है गुणा को निशान 64% प्लस 215 का 46% आने ऐड करना है देखो परसेंट का सियाना 100 को भाग दे दे अठे भी 100 को भाग दे दे अब देखो इन सोल्व करा 512 गुणा कर लिया क्यों 64 चारों गुणा कर सियाना कतो 80 8 4 20 6 गुणा कर सियाना कतो 80 2 7 30 देखो 8 6 7 2 और 3 ठीक है बाकी को देना 100 को तो कतो होगा 327.68 एक में अपन ऐड करना है 215 को 46% देखो 215 गुणा कर लिया 46 6 गुणा करना 0 3 9 12 4 गुणा करा 0 2 किताबा अब इन 100 को भाग देना मतलब 98.90 ऐड करना है प्लस को निशान है अब देखो 8 और 6 15 1 16 6 11 1 12 1 और 4 तो अपना आंसर आ जैसे 426.58। अगला सवाल दे रहा है एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3 कितना 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है इसके कारण दूध व पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के अनुपात के रूप में कितना दूध मिलाया गया दूध पानी अब अनुपात दे रखे एक पहली और एक बाद में तो देखो पहली अनुपात के तो हो 2 और 3 मतलब 2 अगर दूध हो तो 3 पानी हो और बाद में क्या हुआ दूध मिलाया जाए ठीक है के कारण अनुपात हो जाए 10 और 3 देखो पानी पहले भी 3 हो अब भी 3 है ठीक है एगो मतलब दूध कितो मिलाए गए 8 ठीक है। अब अनुपात अपन क्या पूछे प्रारंभिक मिश्रण के अनुपात से तो देखो प्रारंभिक मिश्रण का तो 2 और 3 5 हो ठीक है और अनुपात की को पूछे दूध को तो देखो 5 पर बढ़े तो दूध बढ़े 8 वही अपन परसेंट में पूछे 100% गुणा कर दे देखो कत 20 160% वही अपनो उत्तर हो जाए। अगला सवाल दे रहा है अरविंद एक काम को 20 दिन में और बक्सी 22 दिन में कर सकता है यदि वे दोनों इस पर 5 दिन कार्य करते हैं तो बचे हुए कार्य का अनुपात क्या होगा। एक है अरविंद एक है बक्सी ठीक है वो करे 20 दिन वो करे 22 दिन
यदि वह दोनों इस पर 5 दिन, वह 5 दिन दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम और बचेड़ो काम, बचा हुआ काम है ना। आपको अपन अनुपात पूछे, अब देखो पूरा काम अपन क्या माना आपको एलसीएम, एलसीएम का तो आज जैसे देखो 20 और 22 है ना, आप बेसिक मेथड में कर ले दो कता होगा 10 और 11, आप कुछ ही कॉमन करना है तो कता होगा 220, एक मतलब आप टोटल काम मान लिया 220। ठीक है, अब आगे क्षमता देख लिया। ठीक है, क्षमता कितनी है, जैसे 20 को भाग दे ना, देखो कता होगा 11, आपको कता होगा 10। ठीक है, बीएम भी देखो जो दिन को अनुपात हुआ है ना, या दिन को 8 अगर अपन अनुपात काटा टोटल काम तो अपन बेरो पड़ी को दिन को अनुपात करता है जैसी 10 और 11, देखो क्षमता भी को उल्टो जैसी। अब देखो एक दिन में दोनों मिलकर कतो काम करें 21 काम करें। ठीक है, तो 5 दिन काम करे ना भाई, 5 दिन हम कतो काम कर दियो 105 काम कर दियो, तो बच्चों कतो काम है टोटल काम कतो है 220, और बच्चेड़ो काम करता है 105 कर दियो ना, बच्चों को तो 115। अब अनुपात पूछे ना क्यों काट लिया 5 को काट लिया वो तो 23 बार, वो 40 और 4 कितो को 44 बार, तो 44:23 है अपनो आंसर हो जाए। अगला सवाल दे रहा है, एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है, 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए। देखो मैं 10 रुपया कमाई 5 पेन ले रहे हो, तो मैं मूल्य क्या निकाल सू रुपया कमाई के शुभ संख्या भाग दे दे पेन की संख्या को, तो बताओ 2 रुपया को पेन आ गो। ठीक है, प्रति पेन को मूल्य बताओ 2 रुपया, ये इजा देखो 1 रुपये और 35 कलम ले रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखो बिन के चाहे 40% को लाभ, लाभ हमेशा किन पर निकला है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर, तो इको मतलब है कॉस्ट प्राइस है जो भी बी को 140% की का बराबर होना चाहिए सेलिंग प्राइस के 100% के, मतलब 140% के होना चाहिए सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो बी को कतो होगा 100%। अब देखो अपन इन फॉर्म में लिख लिया ओके बी की कॉस्ट प्राइस इको 140% ई का बराबर होना चाहिए सेलिंग प्राइस के, सेलिंग प्राइस के 100% का। ठीक है, अठे भी 1 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए में कति बेच रहे हो। ठीक है, तो बाग जैसी कौन सी सेलिंग वाली क्वांटिटी तो मैं एक्स मान लो। अब देखो परसेंट टू परसेंट कट को 1 0 1 0 कट को 7 5 5। अब देखो एक्स तो 18 भाग में तो 18 4 गुणा 5 18 भाग में 18 8 गुणा में जी ने, तो कता एक्स की वैल्यू कती आएगी 25। अगर वो 1 रुपया में कती बेची 25 जना अपनो बिन के उसी 40% को लाभ हो जैसी। अब दूसरा तरीको देखो, जो मूल्य का अनुपात है ना, ठीक है जी हाँ 8 मानो 100 में ले आओ बेची खत्म 140 में, तो जो आपको अनुपात हो वो वस्तुओं को कहीं जैसे भी को उल्टो अनुपात है, जैसे देखो 5 और 7। ठीक है, मूल्य 5 को कतो कर दियो 7 को भाई 100 में यार 140 में बेचे जल्दी 40% को फायदो है, तो संख्या क्यों जैसी 7 5 जैसी। अब वो खरीदर कति ले 7 की वैल्यू दे दी है 35, पूछो कहीं 5 की वैल्यू देखो 25 अपनो आंसर हो जाए। अगला सवाल दे रहा है, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है, यदि परिवार का व्यय रुपए में 29,510 है तो उस परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। देखो आय आपने जो तनख्वाह है ना यहाँ पर क्या कर एक तो खर्च कर दिया और एक बचत कर लिया। ठीक है, अब दोनों जोड़ रहा अपनी कहीं बने आय बने। ठीक है, अब देखो अपन कहीं दे रखे हैं आय और व्यय। ठीक है, आय कती है 19। ठीक है, वे कतो दे रहा वे मतलब खर्च कतो दे रहा है 13। ठीक है, तो इन कहीं जोड़ से जना 19 है जैसी 6 इको मतलब बचत अनुपात में कती है 6 है। अब देखो अपन दे रहा कहीं वे खर्च 13 की वैल्यू अपन दे रही है कती 29,510, और पूछो कहीं अपन बचत, बचत कती है 6। अब देखो भाग देना
2 बार गयो कता आया 26 3 बचगा देखो 35 वापस कितनी बार जासी 2 ही बार जासी कता बचगा 9 9 का आगे उतारे 1 91 13 7 बार में काटते सी फिर 0 ठीक है। अब इन 6 गुणा कर लिया देखो 0 2 1 13,620 रुपया का ही की बचत है। अगला सवाल दे रहा है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखो पहली तो अपन दे रहा है रेलगाड़ी की लंबाई वह है 600 मीटर ठीक है और पार कितनी देर में करे 20 सेकंड में मतलब टाइम का तो दे रहा है 20 सेकंड। अब देखो विपरीत दिशा को मतलब वो है जी हाँ आप हटाऊं 20 मीटर प्रति सेकंड आ रहा ठीक है एक अठीनो आ रहा 30 मीटर प्रति सेकंड तो आप जब गड़े जा रहे हो आज आप सफर में भी चीज ने देखा ने एक 20 आ रहे 30 ना तो आप जब क्रॉस कराना बहुत तेज स्पीड ले आते क्यों क्योंकि क्यों जाए प्लस हो जाए तो कितनी हो जाए 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाए है ना तो जुड़ जैसी। अब देखो पहले आप इंस्टॉल कर लिया कि स्पीड गति और चाल गए में दूरी बटा समय। अब देखो दूरी केवल ट्रेन की लंबाई ले सकते क्योंकि ट्रेन की तुलना में आदमी की लंबाई मतलब जो एक आदमी है एक ट्रेन है तो आई के सामने बिल्कुल नगण्य है तो अपन के मान जा 0 ही मान ले ठीक है। तो देखो दूरी कितनी है 600 और समय कितना है 20 सेकंड भाग दे लिया तो कितना आगो 30 मीटर प्रति सेकंड ठीक है। बाकी ये बात दोनों की मिला के चाल है। अब आगे बीच में अनुपात कहें देखो व्यक्ति की चाल की 5 गुना है अगर व्यक्ति की चाल 1 है तो ट्रेन की चाल कितनी है 5। अब देखो दोनों ही जोड़ कितनी होगी 6 की वैल्यू 30 है तो 5 की वैल्यू तो आ गई 25 1 की वैल्यू आ गई 5। अब अपन के पूछे रेलगाड़ी की चाल कितनी है अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछा ना तो 25 मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर में पूछना आप क्या कर सकते 18/5 गुणा कर सकते देखो 18/5 आप याद रखना क्या रख सकते किलोमीटर बढ़ो तो ऊपर जो संख्या सी बड़ी हो सी। अब देखो 18 पंजो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अगला सवाल दे रहा उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7वां भाग है तथा जिसका क्षेत्रफल 18.207 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो त्रिभुज को क्षेत्रफल टाइम है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई और इको मान अपन कतो दे रखा है 18.207 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एक कंडीशन दे रखी है जिसका आधार ऊंचाई का तो ऊंचाई कितनी है 7 ठीक है ऊंचाई मान लिया 7 तो आधार कितना है 5। अब देखो अगर हमारी कोई कॉमन चीज है ठीक है भाई वो तो अनुपात है तो कॉमन चीज ना आप मान लें एक बार के लिए x तो देखो 1/2 गुणा 5x गुणा 7x बराबर 18.207 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 2 ने तो 18 गुणा और 7 और 5 ने भाग में। अब देखो 7 को भाग दें ठीक है इन पॉइंट ने एक बार हटा लिया आप देखो आगो नीचे भाग में जा रहा गो 7 को काट लें देखो 2 बार गयो 14 2 उतारे ना 6 बार पूरा पूरा चल जैसे 0 और 1 बार पूरा पूरा काटते तो आगो 26 0 1। अभी आपा क्या करना 2 गुणा कर दिया ठीक है तो 2 गुणा कर दियो ना कितना आगो 5200 2 आगो एक माइन 5 को भाग देते हैं आप 1000 को भाग देना तो आसान है 5 को भाग देते हैं तो देखो आप क्या करा ऊपर नीचे 2 गुणा कर दिया ताकि पॉइंट लाग जैसी भाई 10 हो जैसी ने देखो इन डबल कर साना करते जैसी 52 को डबल तो 104 0 2 को डबल 0 4 10 को भाग देना मतलब 1 के बाद पॉइंट लगा दी तो अपना आगो 104 0.4 भाग 1000। अब 18 देखो x और x गुणा हो कितना होगा x स्क्वायर की वैल्यू तो आप क्या काट ला रूट तो देखो पॉइंट में हटाने के लिए 1 0 और लगा दो
ठीक है। अब देखो ओके कोई स्क्वायर है 102 को मन किया मेरे पड़े देखो 12 को स्क्वायर करते हो 144। तो देखो आप क्या करा इन अगर 102 बना सा ठीक है तो 1 0 फिर 4 फिर 0 फिर 4 ओ इको स्क्वायर है जैसी तो इको मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 102 बटा 100 भाई 4 है 0 तो 2 कटचे सी रूट लेता नहीं तो आगो अपना 1.02 इको मान एक्स को अपन अपन कहीं पूछे है ऊंचाई ऊंचाई कितनी है 7x देखो इन गुणा कर दिया 7 एक्स ने 7 गुणा कर दिया देखो गुणा कर कितनी है 7.14 सेंटीमीटर। अगला सवाल दे रहा है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर का मान कितना है देखो अपन क्या कर सकते देखो अगर अपन 0.5 को स्क्वायर करना है तो अपन क्या कर सकते पॉइंट के बाद कितना अंक है एक एक बिन गुणा कर दे गातू एक आई चीज है भाई पॉइंट के बाद कितना अंक सी आपकी बात 2 अंक सी तो देखो पॉइंट एक बार हटा लिया कितना आया 25 पॉइंट के बाद कितना अंक सी 2 तो देखो इनके लिख सका 0.25 दूसरी वाली संख्या है 0.05 इको स्क्वायर। अब देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 बिन गुणा करना है गातू तो मतलब पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए 4। अब देखो 5 को स्क्वायर करो कितना हो 25 4 अंक होना चाहिए देखो 2 इजा 3 4 इको मान आगो तो अब अपन सोल्व किया करना है 2 5 एक में अपन ऐड करना है 0 0 2 5 तो देखो 5 2 5 2 तो अपना आंसर आगो 0.2525। अगला सवाल दे रहा है एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 में बेचने पर हानि होती है वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है देखो एक वे कॉस्ट प्राइस इन आप बढ़ार अंकित करा बिन के बोला मार्कअप प्राइस या अंकित मूल्य फिर आप देवा डिस्काउंट फिर के करा आप बेच दिया ठीक है और तो लाभ हानि को फॉर्म लिख दिया अपन। अब देखो अपन किधर अंकित मूल्य के जी के भी साथ के या सेल आगे निचली वैल्यू अभी की निचली मतलब हर वाली तो 25 की वैल्यू है मार्कअप प्राइस की और तुलना क्यों करा रहे हैं बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है 16। अपन पूछो के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देखो अंकित मूल्य कितना है 25 और विक्रय मूल्य कितना है 16 वही अपन पूछे। अगला सवाल दे रहा है निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्रम से 12,000 रुपए और 14,400 रुपए है मूलधन क्या है यहाँ को सवाल आप पहले भी करो शायद या तो पिछला पेपर ना सोल्व करो जब करो या ई पेपर में देखो एक है साधारण एक है चक्रवर्ती ठीक है साधारण ब्याज कितना है 12,000 और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 14,400। अपन ये चीज को ध्यान है कि हम अंतर का ही चीज को है साधारण ब्याज तो हर साल बराबर आवे जी हम 2 साल को 12,000 है तो हर साल को कितना है 6,000 लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में यह बनी वार्षिक रूप से संयोजित मतलब एक साल पर हिसाब कर सी तो एक साल बाद में क्या उसी मूलधन पर भी ब्याज लाग सी और ब्याज पर भी ब्याज लाग सी तो देखो पहली साल के लिए तो इको भी ब्याज कितना जैसी 6,000 रुपया लेकिन देखो अगले साल के होगा ब्याज पर ब्याज लग गया ठीक है बी के कारण का तो ब्याज ज्यादा मिले बिन 2400 रुपया 2400 किया भाई साधारण ब्याज तो कितना है 12,000 वो कितना है 14,400 अगर आप माइनस कर लेना कितना होगा 2400 रुपया ब्याज मिले कि पर ब्याज कितना है 6,000 पर मिले तो आप अगर इन परसेंट में निकाल लेते हैं आपने क्या जैसे भी की दर आ जैसी दर ठीक है। अब देखो 2 जीरो कट गया 4 0 0 कितना होगा 40% ठीक है मतलब दर कितनी है 40%। अब पहली साल के लिए जो ब्याज मिला वो कहीं मिला है 10% ही मिला है ठीक है तो 40% की वैल्यू कितनी है 6,000 रुपया अपन के चाहे मूलधन कतो हुए 100%। अब देखो परसेंट कट को 1 0 कट को इन काट लिया कतो 15 तो कता आगा 15,000 रुपया